हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है नी मेनिस्कस। ओके, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो नी मेनिस्कस है वो कहाँ पे प्लेस होता है? नी जॉइंट में। तो नी मेनिस्कस नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि द मेनिस्कस विच इज प्रेजेंट इन द नी। अब हम ब्रीफली जान लेते हैं एक बार नी जॉइंट के बारे में। तो बच्चों, जो नी जॉइंट है वो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स सा जॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो जॉइंट्स आते हैं, टिबियोफिमोरल एंड पटेलोफिमोरल जॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं? तो टिबियोफिमोरल जॉइंट क्या है बच्चों? जो टिबिया और फीमर के बीच में बन रहा है, दैट इज द टिबियोफिमोरल जॉइंट। और ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है, कौन से टाइप का? कॉन्डाइलर। ठीक है, सॉरी। फिर है पटेलोफिमोरल जॉइंट। तो ये बच्चों सैडल जॉइंट है, जो कि किसके बीच में बनता है? बिटवीन द पटेला एंड फीमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है हमारा टिबियोफिमोरल जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन द टिबिया एंड फीमर। और पटेलोफिमोरल किसके बीच में है? बिटवीन द पटेला एंड द फीमर। अब हम बात करते हैं बच्चों नी मेनिस्कस की। तो जो नी मेनिस्काई होते हैं उनको सेमी ल्यूनार कार्टिलेज भी हम कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये फाइब्रो कार्टिलेज के डिस्क होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओवर दी टिबिया। अगर आप टिबिया का सबसे प्रॉक्सिमल वाला यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखोगे जो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चों हमारे मेनिस्कस रेस्ट करते हैं, इसके ऊपर प्लेस होते हैं, इसके ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। तो अब जो हमारे मेनिस्कस होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे भी कितने ब्यूटीफुली शो किए गए हैं इस इमेज के अंदर। हमारे दो मेनिस्कस होते हैं, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस। आपको नाम से ही पता चलता है, मीडियल मेनिस्कस जो कि मीडियली प्रेजेंट होता है और लेटरल मेनिस्कस जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है। अब अगर आप मेनिस्कस को काटोगे और इसको क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना, तो ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर हम टिबिया की बात करें तो जो टिबिया के टिबियल प्लेट्यू पे ये रेस्ट करते हैं, पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो टिबिया की जो आर्टिकुलर सरफेस है जो नी जॉइंट में पार्ट लेती है, उसका 1/2 से 2/3 हिस्सा कौन कवर कर लेता है? मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस बोथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनिस्कस। तो दोनों जो मेनिस्कस है मीडियल और लेटरल, इनके दो एंड्स हैं, दो बॉर्डर्स हैं और दो सर्फेसेस हैं। ठीक है, दो एंड्स कौन से हैं? एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। इनको हम बच्चों नॉर्मली एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? तो दो बॉर्डर हैं, एक आउटर बॉर्डर और एक इनर बॉर्डर। आप इमेज में देख रहे हो कि जो इनर बॉर्डर है वो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, तो जो ग्रीन बॉर्डर है वो कॉनकेव शेप में है। ठीक है, और थिन है। और आप आउटर बॉर्डर देख रहे हो जो पर्पल कलर से बनाया हुआ है, वो कन्वेक्स है, वो बाहर की तरफ प्लेस है, इसलिए उसका नाम आउटर बॉर्डर है। ठीक है, और ये फाइब्रस कैप्सूल के पास है। अब मेनिस्कस की बच्चों दो सरफेस हैं, एक होती है अपर सरफेस और एक होती है लोअर सरफेस। अब आपको पता है लोअर सरफेस किसके कांटेक्ट में होगी? टिबिया के प्लेट्यू पे। और जो अपर सरफेस है वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, तो जो अपर सरफेस है वो कॉनकेव है और जो लोअर सरफेस है वो फ्लैट होती है। तो जो मेनिस्कस होते हैं बच्चों, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो मेनिस्कस की आउटर बाउंड्री है वो रेड कलर में है और जो अंदर की बाउंड्री है वो नॉर्मल कलर में है, वहां पे रेड कलर नहीं किया गया। तो इसको कहते हैं रेड जोन और अंदर वाला जो एरिया है वो है व्हाइट जोन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों रेड जोन ये डिनोट करता है कि जो मेनिस्कस का बाहर वाला हिस्सा है, यानी कि आउटर 1/3, उसमें आपकी वैस्कुलर सप्लाई होती है। बट जो अंदर का हिस्सा होता है मेनिस्कस का वो ए वैस्कुलर होता है, वहां कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। और ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होती है मेनिस्कस को, तो डिपेंडिंग कि किस जगह पे इंजरी हुई है, किस जगह से मेनिस्कस टॉर्न हुआ है, टीयर हुआ है, जो भी हुआ है, वो मेनिस्कस के कौन से पार्ट में हुआ है। क्योंकि अगर अंदर वाले पार्ट में हुआ होगा तो वहां की हीलिंग बिल्कुल ना के बराबर होगी, क्योंकि वहां पे कोई ब्लड सप्लाई ही नहीं है। तो अगर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो हीलिंग होगी कैसे? ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मीडियल और लेटरल मेनिस्कस के बारे में। अब हमें ये पता है कि ये दोनों मेनिस्कस टिबियल प्लेट्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, अगर हम शेप की बात करें तो मिडिल मेनिस्कस जैसा आपको दिख रहा है ये सी शेप में है। ठीक है, और सेमी सर्कुलर है। वेयर एज अगर हम लेटरल मेनिस्कस की बात करें तो ये ओ अल्फाबेट की शेप में है। ठीक है, और बिल्कुल सर्कुलर है।
राइट। अगर हम एंटीरियर हॉर्न की बात करें मीडियल मेनिस्कस के, तो ये किससे अटैच होता है? टू द टिबियल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस इन फ्रंट ऑफ एसीएल। वहीं लेटरल मेनिस्कस भी सेम अटैचमेंट है, बस फर्क कहाँ है कि इट इज लेटरल टू एसीएल। मीडियल वाला एसीएल के आगे है और लेटरल वाला एसीएल के साइड में है। जिनको नहीं पता, एसीएल इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब अगर हम इनके पोस्टीरियर हॉर्न की बात करें या फिर पोस्टीरियर एंड की बात करें, तो मीडियल मेनिस्कस का जो पोस्टीरियर हॉर्न है बच्चों, इट इज अटैच टू द इंटरकॉन्डाइलर एरिया इन फ्रंट ऑफ पीसीएल एंड बिहाइंड द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। अब जो लेटरल मेनिस्कस है उसका पोस्टीरियर हॉर्न कहाँ अटैच है? टू द इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। मोबिलिटी की बात करें तो बच्चों जो मीडियल मेनिस्कस है वो लेस मोबाइल है, यानी कि उसमें मूवमेंट आपको कम देखने को मिलेगी। उसका जो एक्सकर्जन है वो सिर्फ 2 mm है। वहीं अगर लेटरल मेनिस्कस की हम बात करें बच्चों, तो लेटरल मेनिस्कस जो है वो ज्यादा मोबाइल है, यानी कि वो ज्यादा मूवमेंट करता है और इसका एक्सकर्जन भी 10 mm तक है। तो अब देखो मीडियल मेनिस्कस जो है वो कम मूव करता है, तो उसके इंजरी होने के चांसेस भी कम है। वेयर एज लेटरल मेनिस्कस इतना मोबाइल है, उसके अंदर इतनी मूवमेंट है, तो उसके इंजरी होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, दोनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ लिया, पर ये होते क्यों है, भगवान ने क्यों ये मेनिस्कस हमारे शरीर में नी जॉइंट में ही प्लेस किया है? तो इनका काम क्या होता है बच्चों? ये जो नी जॉइंट होता है उसकी लुब्रिकेशन और उसके न्यूट्रिशन में, उस पूरे जॉइंट के, उसमें ये यूजफुल होते हैं। ठीक है। जो जॉइंट कैप्सूल होता है, जो कि आपको हर साइनोवियल जॉइंट के आजू बाजू मिलेगा, उनको कवर करता है, उसको नी जॉइंट में घुसने से भी ये रोकता है। ठीक है। ये फीमोरल जो टिबिया जो नी जॉइंट है उसका जो लॉकिंग होता है उसमें भी इसका पार्ट होता है। ठीक है। और नी की हाइपर एक्सटेंशन को रोकने में भी ये इनडायरेक्टली काम करता है। और ग्लाइडिंग और रोलिंग मोशन जो होते हैं नी के, यानी कि नी की जो बायोमैकेनिक्स होती है उसमें भी मेनिस्कस का बहुत अच्छा खासा रोल देखने को हमें मिलता है। ऑल्सो जब भी मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस टिबिया की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसकी सरफेस को और इस तरीके से बना देते हैं कि जो फीमर है, फीमर के जो कॉन्डाइल्स हैं वो अच्छे से उसके ऊपर आके, कन्वेक्स कॉन्डाइल फीमर के टिबिया के ऊपर आके अच्छे से रेस्ट कर सके। तभी हमने देखा था कि जो अपर सरफेस है मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस की, वो कॉनकेव होती है। क्यों? ताकि उनके ऊपर जो कन्वेक्स फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं वो अच्छे से आके रेस्ट कर सकें। ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, और जो स्ट्रेस आता है अपर लिम से लोअर लिम से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, उसको भी स्प्रेड करते हैं चारों तरफ। ठीक है। तो अगर किसी का मेनिक्सेक्टोमी है, यानी कि मेनिस्कस को हटाया गया है, तो जो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है नी की, वो कम हो जाती है बाय 20%। ऑल्सो जो मेनिस्कस है वो 40 से 70% वेट ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। स्ट्रेस और शॉक तो एब्जॉर्ब करता ही है, बट वेट ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। ठीक है। एंड इट इंक्रीजेस द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ जॉइंट बाय 40%। अगर बच्चों मेनिस्कस रिमूव कर दिया जाता है, तो डबल जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है फीमर का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेनिस्कस हट चुके हैं, और जो टिबियल प्लेट्यू है उस पे 6 से 7 टाइम ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और ये जो स्ट्रेस पड़ रहा है टिबियोफिमोरल जॉइंट पे, इसकी वजह से क्या होगा? डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी वजह से क्या होता है, जब मेनिस्कस के ऊपर चोट आती है, तो जितना वो टूटा हुआ या फिर जितना खराब हुआ, इंजर्ड हुआ हिस्सा है, जो सर्जन होता है वो सिर्फ उतने ही मेनिस्कस को निकालता है, पूरा मेनिस्कस नहीं निकालते, अगर ऐसा हो सकता है तो। ठीक है। यही रीजन है। अब बच्चों बात करते हैं अटैचमेंट्स ऑफ द मेनिस्कस की, यानी कि मेनिस्कस का जो स्ट्रक्चर है। अब नी जॉइंट में देखो सिर्फ मेनिस्कस तो है नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं नी जॉइंट के अंदर, तो कुछ अटैचमेंट मेनिस्कस के ऊपर भी आती होंगी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो मीडियल और लेटरल मेनिस्कस है, कहीं पे पीसीएल है, पीसीएल इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, कहीं पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट आ रहा है, कहीं एसीएल है, कहीं एमसीएल है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो इस इमेज को अच्छे से याद रखना, इस इमेज से मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 10 तक। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे क्या है? ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है? कनेक्ट कर रहा है बोथ द मेनिस्कस को। देखो आप देख सकते हो लेटरल एंड मीडियल मेनिस्कस को कौन मिला रहा है आपस में? दी ट्रांसवर्स लिगामेंट। फिर है हमारा बच्चों पटेलो फिमोरल लिगामेंट। इस डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एंटीरियर कैप्सूल की थिकनिंग होती है वैसे,
और ये क्या कनेक्ट करता है पटेला को फीमर से। ठीक है, तो जो मेनिस्काई हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच होते हैं पटेला से थ्रू दिस लिगामेंट, राइट। देन इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो जो एसीएल है बच्चों वो कहाँ पे प्लेस होता है मेनिस्कस के ऊपर, एंटीरियर हॉर्न यानी कि जो एंटीरियर एंड होता है मीडियल मेनिस्कस का वहां पे अटैच होता है। देन इज द मेनिस्को फिमोरल लिगामेंट। अब मेनिस्को फिमोरल लिगामेंट क्या है बच्चों, जो मेनिस्कस और फीमर को जोड़ता होगा। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स द मेनिस्कस विद द फिमोरल कॉन्डाइल। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि हमारे दो लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेनिस्को फिमोरल लिगामेंट, राइट। देन इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दैट इज द पीसीएल। तो ये कहाँ पे प्लेस होता है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस। देख सकते हो आप यहाँ पे इन्होंने एसीएल भी दिखाया हुआ है जो कि एंटीरियर एंड पे प्लेस है, और जो पीसीएल है वो पोस्टीरियर एंड पे प्लेस है। नेक्स्ट लिगामेंट इज द सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। सॉरी, लिगामेंट नहीं है, ये मसल है। सो ये मसल भी कैप्सुलर कनेक्शंस के थ्रू मीडियल मेनिस्कस से अटैच होती है। हियर एसएम इज द सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल एंड पीओए इज द पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट। नाउ नेक्स्ट इज दी कोरोनरी और दी मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट। तो मेनिस्कोटिबियल क्या हुआ, मतलब बच्चों मेनिस्कस और टिबिया को जोड़ने वाला लिगामेंट। तो देख रहे हो आप यहाँ पे कोरोनरी लिगामेंट दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि मेनिस्कस और टिबिया को जोड़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज दी पोप्लिटियस मसल टेंडन। अब यहाँ पे आप देखोगे जो पोप्लिटियस मसल है वो भी लेटरल मेनिस्कस से अटैच है। ठीक है, तो इसीलिए मेनिस्कस का रोल भी ना जॉइंट बायोमैकेनिक्स में, नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स में रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अटैच हैं। नेक्स्ट इज दी टिबियल इंसर्शन साइट। तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस एंड एसीएल ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, शेयर करते हैं कॉमन साइट। उस साइट को हम कहते हैं टिबियल इंसर्शन साइट। अब बच्चों मेनिस्कस के न्यूट्रिशन और इनोवेशन की बात करेंगे। तो जब हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है तो जो ब्लड वेसल्स है ना वो पूरी मेनिस्कल बॉडी में प्लेस होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बीच वाला हिस्सा ए वैस्कुलर होता है मेनिस्कस का, बट जब हम फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होते हैं तो वहां पे अच्छी खासी ब्लड वेसल्स फैली हुई होती है। जैसे ही इंडिविजुअल या फिर जो बच्चा होता है वो वेट बियरिंग इनिशिएट करता है तो जो वैस्कुलैरिटी होती है यानी कि जो ब्लड सप्लाई होता है बच्चों वो कम हो जाता है, और वो सिर्फ बाहर के 25 से 33% में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 50 साल की उम्र के बाद जो सिर्फ बाहर की पेरीफेरी ही है, बस बाहर का बॉर्डर यानी बस उसी पे ही वैस्कुलराइजेशन रहता है, अंदर जो थोड़ा बहुत था वो भी चला जाता है। तो ये जो बाहर का बच्चों पेरिफेरल पोर्शन है, इट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड वेसल। ठीक है, और जो इसको तो ब्लड वेसल से मिल गया, बट सोचने वाली बात है अगर जो अंदर वाला मेनिस्कस का पार्ट है उसे अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा या फिर उसे अपना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो तो चीज खराब हो जाएगी। तो इसका क्या तरीका है, तो जैसे ही हमारे जो बाहर वाला पेरीफेरी वाला मेनिस्कस है उसको ब्लड सप्लाई के थ्रू अपना न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो क्या करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर वाले हिस्से को भी न्यूट्रिशन दे देता है। तो फ्लूइड डिफ्यूजन प्रोसेस रिक्वायर्स इंटरमिटेंट लोडिंग ऑफ द मेनिस्कस बाय वेट बियरिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए ताकि वो जो अंदर वाला हिस्सा है मेनिस्कस का बच्चों उसमें न्यूट्रिशन पहुंचे, इसके लिए वेट बियरिंग और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, right. So the avascular nature of the central portion of the meniscus reduces the potential of healing after injury। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि बीच वाले हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो वहां की हीलिंग बहुत अच्छे से नहीं होती या कम हो जाती है। सो द एंड्स ऑफ द मेनिस्कस एंड द पेरिफेरल वैस्कुलराइज्ड पोर्शन ऑफ द मेनिस्कल बॉडी आर इनर्वेटेड विद फ्री नर्व एंडिंग। तो जो बाहर वाला हिस्सा है मेनिस्कस का पेरिफेरी वाला, वहां पे नर्व एंडिंग आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इंजरी पे पेन फील होता है। अब बच्चों थोड़ी बहुत बायोमैकेनिक्स की बात करें, मूवमेंट की बात करें मेनिस्कस की, तो बच्चों जब हमारी मीडियल रोटेशन होती है टिबिया की, या फिर अगर हम कहें देयर इज लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर, दोनों एक ही बात है, या तो टिबिया की मीडियल रोटेशन कह लो या फीमर की लेटरल रोटेशन कह लो। तो अब बच्चों ये याद रखना जो आपका मेनिस्कस है ना वो हमेशा फीमर के साथ चलता है। अगर फीमर लेटरली रोटेट हो रही है तो मेनिस्कस भी लेटरली रोटेट होगा। ठीक है, अब देखो मेनिस्कस ऐसा मतलब गंदा बच्चा है बिल्कुल, जो रहता तो टिबिया के साथ है पर कॉपी किसको करता है, फीमर को। उसको टिबिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टिबिया अगर पोस्टीरियर जाएगा तो उसे एंटीरियर जाना है। ठीक है, तो ये अपना सारा मतलब लेटता बैठता खाता तो टिबिया के ऊपर बैठ के है, पर फॉलो किसको करता है, फीमर को। ऐसे याद रखना इस चीज को, ठीक है।
तो जब लेटरल रोटेशन होता है फीमर का तो टिबिया क्या करती है, मूव मीडियल, टिबिया जो है यानी कि जो मीडियल कॉन्डाइल है टिबिया का, मीडियल प्लेट्यू है वो जाता है पोस्टीरियरली और लेटरल प्लेट्यू जाता है एंटीरियरली। वेयर एज फीमर और मेनिस्कस किधर की तरफ जाएंगे, मीडियल वाला हिस्सा एंटीरियरली जाएगा और लेटरल वाला पोस्टीरियरली जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर हम बात करते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर की या फिर लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया की, तो बच्चों अगर टिबिया का लेटरल रोटेशन हो रहा है तो जो उसका मीडियल एंड है वो किधर जाएगा, एंटीरियरली, और लेटरल एंड जो है वो जाएगा पोस्टीरियरली। वहीं फीमर और मेनिस्काई पे क्या इफेक्ट आएगा, ये दोनों जाएंगे, इनका जो मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का और मीडियल मेनिस्कस है वो जाएंगे पोस्टीरियरली और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड लेटरल मेनिस्कस जाएंगे एंटीरियरली। सो दिस इज अबाउट द बायोमैकेनिक्स एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नी meniscus. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.